हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत मस्त टॉपिक है और खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यहां पे ऐसे भी दे सकता था कि आवेशित गोलीय कोष, खोखला गोलीय चालक ना कह के कह सकता था कि आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तब पर भी आपका कॉन्सेप्ट यही होता। तो सबसे पहले कि यहां पे गोला तो है, गोलीय चालक है, लेकिन यहां पे खोखला की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गोला जो है दो प्रकार का होता है, एक खोखला गोला और एक ठोस गोला। तो पहले अंतर समझ लीजिए। तो गोला दो प्रकार का होता है। खोखला गोला क्या होता है? जैसे हम लोग फुटबॉल देखे हैं ना, तो फुटबॉल खोखला गोला है। क्यों? कि उसके ऊपर गोला के ऊपर पृष्ठ होता है, यानी एक पृष्ठ तो उस पर होता है, एक सतह होती है, लेकिन गोले के अंदर, ब्लैडर के अंदर कुछ नहीं होता, हवा भरा रहता है। तो वैसे गोले को हम लोग कहते हैं खोखला गोला। वैसे गोले को हम लोग क्या कहते हैं? खोखला गोला। मान लो बैलून है, अगर उसको गोलाकार फुला दिया जाए तो जो बैलून है वो क्या है? खोखला गोला है, क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, हवा है लेकिन ठोस मटेरियल नहीं है। अब एक होता है ठोस गोला। तो ठोस गोला क्या होता है कि उसके अंदर भी मटेरियल भरा रहता है, जैसे नारंगी। तो नारंगी के छिलका जब हम लोग निकालते हैं तो अंदर भी मटेरियल होता है। तो वैसे गोले को हम लोग कहते हैं ठोस गोला। तो अंतर तो समझ में आ गया कि ठोस क्या है, खोखला क्या है। तो आज अभी हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? खोखले गोले के बारे में। तो देखो यहां पे एक हम गोला बना देते हैं। ये गोला कैसा गोला लेने वाले हैं हम लोग? खोखला गोला लेने वाले हैं, खोखला। मान लो ये एक गोला हो गया, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वह कैपिटल आर है, यानी कैपिटल आर रेडियस का एक गोला है। कैसा गोला है? खोखला गोला। और इस पे हम क्या करते हैं कि स्मॉल क्यू आवेश को समान रूप से वितरित कर देते हैं। तो जब किसी चालक को आवेश दीजिएगा तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। कहां पर? पृष्ठ पे। और ये जो कुल आवेश माने, हम कितना माने हैं? स्मॉल क्यू। तो पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं। क्या? माना कि क्या करेंगे इसको? सबसे पहले यहां लैंग्वेज मान लेते हैं। चलिए हो गया, यहां पर लैंग्वेज हमने लिख लिया। तो क्या लिखा देखो, तो माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोलीय चालक है। यानी ये जो खोखला गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। और इसके पृष्ठ पर यह कुल आवेश कितना है? प्लस क्यू है। तो हम लोग को बताना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां कहां? तो गोले के पृष्ठ के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हम लोग को ज्ञात करना है यहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। एक, जब P1 गोले के बाहर हो, मान लो यहां पे गोला के बाहर। दूसरा बार स्थिति लेना है इसके सरफेस पे, यानी पृष्ठ पे। और एक बार लेना है गोले के अंदर। तो हमको 3 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है। गोले के पृष्ठ के बाहर, गोला के पृष्ठ पर P2 और गोला के अंदर P3। तो हमको इन 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बतानी है। तो पहला हम लेते हैं कहां पर? यदि बिंदु गोलीय चालक, यदि बिंदु गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के कहां हो? बाहर हो। तो जैसे यहां पे बाहर कौन है? P1। तो आपको पता है कि जब भी सतत आवेश वितरण के वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं?
गॉस के नियम का। किसका आविष्कार थे? गॉस के नियम का। और गॉस का नियम खुले बिंदु के लिए सही नहीं है, तो इसको पहले क्या करना होगा? बंद आकृति बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक कॉन्सेंट्रिक मतलब सकेंद्रीय, यानी जो केंद्र पहले वाले गोले का है उसी केंद्र का एक गोलीय पृष्ठ बना देंगे और उसका रेडियस हम कितना ले लेंगे? स्मॉल आर। और ये जो स्मॉल आर होगा इस कैपिटल आर से बड़ा है, देखने से भी पता चले इतना बड़ा है। तो चूंकि ये बाहर है तो इससे बड़ा रेडियस का एक गॉसीय पृष्ठ हम लोग बना लेंगे। एक गॉसीय पृष्ठ की यहां पे हम लोग कल्पना कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया? एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से होते हुए हमने एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ ले लिया। कैसे पृष्ठ ले लिया? एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो P से होते हुए एक P1 पे निकालना है ना, तो P1 से होते हुए हमने क्या किया? एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ये गोला जो है आप थोड़ा सुंदर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर देखें, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज जरूरत है, विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो विद्युत फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए? एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायरेक्शन। तो आपको पता है एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हम बताए थे, एक लेक्चर में हम सिर्फ एरिया वेक्टर पढ़ाए थे। तो वहां पर हम बताए थे कि अगर आकृति त्रिविमीय है तो वहां पे एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। इतना तो फिक्स था कि एरिया वेक्टर सतह पे लंबवत होता है। अब रहा था दिशा का कंफ्यूजन, अंदर होगा या बाहर होगा। तो जब 2D था, द्विविमीय सतह था, तो वहां बाहर भी सही था और अंदर भी सही था। लेकिन त्रिविमीय के लिए एक ही कंडीशन था, क्या? बाहर की ओर। तो यहां पे एरिया वेक्टर जो है वह किधर हो गया? बाहर की ओर। तो यहां पे हमने एरिया वेक्टर को बाहर की ओर ले लिया। मान लिया कैसे? बहुत सारे DA बना, ठीक है, तो हमने एरिया वेक्टर बाहर ले लिया। अगर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी किधर होगा? बाहर की ओर। तो E वेक्टर भी बाहर की ओर हो गया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, और सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 डिग्री। और यहाँ कह रहे कि बिंदु P गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर हो। तो ठीक है, तो ये सब हम नहीं लिखेंगे कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P1 से होते हुए एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। ये चाहो तो तुम लिख सकते हो, हम नहीं लिखेंगे। इतना हो गया। अब कर देंगे विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? विद्युत फ्लक्स। तो आप सभी पढ़े हैं, फाई बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है ना। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 0 से A में। ठीक है, तो फाई इजिकल टू हो जाएगा 0 से A, मतलब इनिशियल एरिया 0 जब नहीं इमेजिनेशन किए थे, और जब इमेजिनेशन कर दिया तो A, और ये हो जाएगा EDA cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? फाई E बाहर निकल जाएगा, फंक्शन तो DA का है, 0A, और यहां हो जाएगा DA, तो ये हो जाएगा EA। ठीक है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितनी बार बताए? बहुत बार बता दिए। dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dx हो जाएगा ये, फिर अपर माइनस लोअर, तो ये -0 ये ही होगा। अब इसमें चूंकि एरिया चाहिए, और एरिया किसके लिए? बाहर निकाले, तो ये बाहर वाला एरिया चाहिए ना, तो इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r, तो हो जाएगा गोला का एरिया होता है 4πr², तो हो गया E इंटू 4πr², इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे कैपिटल R क्यों नहीं लिए? तो देखो पहली बात कि बिंदु कहाँ लिए? P1, तो P1 बाहर है, तो इसके लिए गोला ये है ना, बाहर वाला गोला है, तो बाहर वाले गोले का रेडियस क्या है? स्मॉल r, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है स्मॉल r, और यहाँ से हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे किसका? गॉस के नियम से। तो देखो गॉस के नियम से क्या होता है।
तो अब किसके नियम से बात करेंगे भाई? गॉस के नियम से। गॉस साहब क्या कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स होता है बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर बंद आवेश यानी क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा? बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आप ये बताओ कि जो ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, इस पे कुल आवेश हमने कितना लिया था? स्मॉल क्यू, कुल आवेश स्मॉल क्यू। और इससे बड़ा गोला खींचे, ये बड़ा गोला बना है, तो ये तो सारा आवेश पैक हो गया ना, तो सारा आवेश बंद हो गया, तो बंद आवेश यहाँ पे कुल आवेश हो गया क्यू, अब बटा में कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो विद्युत फ्लक्स का मान ये भी है और विद्युत फ्लक्स का मान ये भी है, तो समीकरण 1 और 2 से, तो यहां क्या कर देंगे भाई हम लोग? समीकरण 1 और 2 से। बताओ यहां पे क्या करने वाले? समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 दोनों जब लोगे तो यहां हो जाएगा, एक हो जाएगा ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर बटा में चल गया, और ऊपर था क्यू और बटा में आर स्क्वायर। तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना? बोलो, तो मेरा काम हो गया, यही तक आपको बनाना था। अगर आप बाहर के लिए इतना भी छोड़ देते हैं तो बिल्कुल सही है, और इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन यहां से हम एक और फॉर्मूला का रूप ला सकते हैं। ये क्यू क्या है? बंद आवेश है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर मान ले कि सिग्मा है, ऐसे किसी भी पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल एरिया, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे E इजिकल टू, दिख रहा है ना, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है। और क्यू के जगह हम लिख दे रहे हैं, देखो क्यू बराबर सिग्मा ए आप बटा में आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहां पे देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा, ये सिग्मा एरिया, तो एरिया तो ये बड़े वाले गोला का चाहिए ना, यहां पे एरिया किसका चाहिए? बड़े वाले गोले का। E बराबर क्या हो गया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन हो गया आर स्क्वायर। अब तुम ही बताओ, ये जो एरिया है ये कुल आवेश कब बंद हुआ था? जब बड़ा एरिया लिए थे तब। अच्छा, लेकिन आवेश किस पे है? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू आवेश है किस पे है? इस गोले पे। तो इस गोले का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो यहां पे जब हम आवेश ले रहे हैं क्यू का मान, तो यहां का एरिया लेंगे, तो इसका कितना है रेडियस? कैपिटल आर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ कट जाएगा यहां पे, समझ रहे? देखो सिग्मा ए, तो ये क्यू किस पे चार्ज लिए हुए? इस वाले गोले पे, इसी पर ना चार्ज था, तो इसका एरिया में क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। अब यहां पे देखो ये कट जाएगा, ये 4 पाई और यहां भी 4 पाई कट गया, तो E बराबर बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या रह गया? नहीं दिख रहा है? चलो यहां तक ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब हम इसी को लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर ऊपर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे हो गया स्मॉल आर स्क्वायर, तो दोनों कम कर दिए होल स्क्वायर। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो गया। कहां पे? जब बिंदु P गोले के बाहर हो। ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। जब कब? जब बिंदु P गोले के बाहर हो। अब कहां लेना है? दूसरा पॉइंट, ये 1 खत्म हो गया। अब बिंदु P2 के लिए, यानी जब बिंदु कहां हो? गोले के पृष्ठ पर हो। तो यदि बिंदु कहां पे हो? यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, देखिए इस बार बिंदु कहां है? गोले के पृष्ठ पर है, तो ये P2 ले लिए। तो मान लो कि P2 तो गोले के पृष्ठ पे है, तो पृष्ठ पे तो बाहर ही है ना, तो ये जो आवेश है अभी भी बाहर माना जाएगा।
ये गोले के पृष्ठ पे है लेकिन कहाँ है, तो बाहर है, उधर बाहर तरफ से दिखेगा, अंदर तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहां भी एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना हम लोग करेंगे, लेकिन उसका रेडियस क्या लेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी एस स्लाइटली ग्रेटर देन कैपिटल आर, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे। और मतलब मान लेंगे कि उसका भी रेडियस यही है, थोड़ा सा बड़ा, मतलब कैलकुलेशन में लगभग बराबर लेंगे। तो हम इसी पे, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा होते हुए ऐसे P2 से होते हुए एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो इसी गोला पे दोबारा घूम जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये बंद हो गया, तो बंद। अब यहाँ पे चूंकि शुरू में हम क्या माने कि P2 चूंकि बाहर से दिखेगा तो ये बाहर मान ले, तो बाहर मान लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो चूंकि E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटा में स्मॉल r पूरा का होल स्क्वायर। बिंदु P2 कहाँ है, पृष्ठ पे, तो पृष्ठ मतलब अंदर से दिखेगा नहीं ना, आवेश कहाँ से है, बाहर से है, तो बाहर के लिए ये पॉइंट होता है ना। अब गॉसीय पृष्ठ की अगर कल्पना भी करेंगे हम लोग तो इससे थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेंगे, तो जो स्मॉल r है वह कैपिटल R के लगभग बराबर माना जाएगा, क्योंकि बड़ा तो इससे लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, यानी ऐसे थोड़ा सा बड़ा लेके घूम जाएंगे, तो ये जो चार्ज है ये सब बंद हो जाएंगे। तो यहां क्या है कि यहां जो स्मॉल r है वह लगभग कैपिटल R के बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो यहाँ दोनों जब बराबर हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा ना, तो E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना हो गया। ये कब, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। देखते हैं इसमें और थोड़ा सा फॉर्मूला आएगा। तो जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो उसके लिए तो हो गया, लेकिन यहाँ सिग्मा क्या है, तो यहाँ सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर तो होता है Q बाई ए, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो इसको रख के देखते हैं क्या होता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q A, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अब बात यह है कि ये एरिया किसके लिए है, तो चूंकि बिंदु तो इस पे लिए है पृष्ठ पे, तो इसी का एरिया होगा ना, तो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो हो जाएगा Q एरिया के जगह हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को अगर अच्छे से सजा दे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। मतलब इस प्रकार तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता था। तो ये आ गया पृष्ठ पे, तो ये पृष्ठ पे हुआ, आज जब बाहर था तो एजा स्मॉल r हो गया था, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, कब, यदि बिंदु गोले के पृष्ठ के अंदर हो। हाँ, इस बार जो बिंदु लेंगे वह कहां लेंगे, गोले के पृष्ठ के अंदर। तो गोले के पृष्ठ के अंदर कौन सा बिंदु है, P1 नहीं, P1 बाहर माने थे, P2 पृष्ठ पे मानते, P3 माने हैं, तो P3 है। तो अगर P3 है तो जो भी आवेश चालक को दिए, जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के सतह पर वितरित होता है। कहां होता है, चालक के सतह पर, और ये बिंदु कहां है, अंदर। तो जो भी आवेश था वो तो बाहर रह गया, अब बिंदु कहां है, अंदर। तो अगर इससे होते हुए एक गॉसीय पृष्ठ की भी कल्पना कर ले हम लोग, तो आवेश तो बंद हुआ नहीं, क्योंकि कुल आवेश तो बाहर रह गया है ना। तो यहां पे बंद आवेश कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। तो यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ के अंदर हो, ठीक है, तो यहां मतलब इस स्थिति में बंद आवेश यानी Qin का मान क्या है, 0 है। बंद आवेश का मान 0 है, यानी यहां पे Q इन यानी Q बराबर 0 कूलम है, क्योंकि जो भी आवेश दिए इसके पृष्ठ पर आ गया। तो अंदर तो कोई आवेश नहीं ना है, आवेश कहाँ है, पृष्ठ पे। तो अंदर अब कितना भी आप गॉसीय पृष्ठ लेते रहिए, आवेश तो बंद नहीं होगा। और आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है आवेश पर निर्भर करती है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। देख लो यहाँ भी देखोगे तो E समानुपाती Q,
अगर आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं है, तो देखो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो फिर क्यू के समानुपाती हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वह किसके समानुपाती होती है? बिंदु आवेश या आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। तो जब कहें हम कि जब Q 0 है तो इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगा? 0। समानुपाती का मतलब है कि जब Q अधिक होगा तो E अधिक होगा, जब Q कम होगा तो E कम होगा, जब Q शून्य होगा तो E भी शून्य होगा। तो यहाँ Q कितना है? 0, इसलिए E भी क्या होगा? 0। यानी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? 0। पृष्ठ पे देख लिए हम लोग, पृष्ठ के बाहर कितना होगा? तो E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R बाई आर के होल स्क्वायर, नहीं या फिर बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे होता था स्मॉल r स्क्वायर। पृष्ठ पे कहे तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर इतना होगा, और पृष्ठ के अंदर कितना होगा? तो ये होगा E बराबर 0। यानी गोलीय चालक या गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था और बहुत ही मस्त थ्योरी था। तो अब अगला थ्योरी ये खोखला गोला के लिए था। अब अगला थ्योरी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को आराम से देख के नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप सभी घर पे पढ़ते रहिए और आप सभी को दिल से धन्यवाद।